नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, इंजॉय कर पाओ एंड रिलेट करो तो लिख के बताइएगा, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती हैं। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी रीडिंग करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार कहती हूँ, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस भी आपसे रिलेट हो पाए। एंड नोटिफिकेशंस की अगर कुछ लोगों को इश्यूज़ आ रही हैं, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक सही से नहीं आ रही, एक बार कहूँगी फिर से दोबारा बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। अब देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। Transformation. Your relationship with one another is about to deepen, love conquers and transforms all things. भाई क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो, लव से, प्यार से बढ़ के तो कुछ है नहीं। अगर प्यार करते हो ना, तो प्यार में इतना पावर है कि आप प्यार से किसी को, दिल को जीत सकते हो या सिचुएशंस बदल सकते हो। बट देखते हैं एग्जैक्टली आपकी सिचुएशंस में है क्या। प्यार में ना एलिगेशंस नहीं लगाते हैं कि तुम मेरे लिए ये करो, आप मेरे लिए ये करो, ये होना चाहिए, आपने ये नहीं किया। इतना ज़्यादा अगर करोगे तो प्यार तो कहीं खो जाएगा। चलिए देखते हैं अब क्या है आपकी तरफ की एनर्जीज। देखो, रोल रिवर्स भी हो सकता है। हाँ, आपकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो आप एक ऐसी फेज़ को जीना चाह रहे हो, आप एक ऐसी फेज़ में जाना चाह रहे हो, या जी रहे हो या जीना चाहते हो। आपकी एक विश की कार्ड है कि हर तरह से ये चीज़ें मेरे लिए करेक्ट हो जाए। बट देखिए फीलिंग्स में क्या है, मतलब रिलेशनशिप्स क्या है। ओके, यहाँ पे रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं। आपने ट्रांसफॉर्म किया है एक फेज़ को। विद इन मंथ्स में आपने अगर कहूँ ना, अपने आप को बहुत बदला है। देर इज़ अ इमोशंस तो है अभी भी, बट कहूँगी आप अपने आप में खुद बदलाव बहुत किए हो, बहुत चेंजेस लाए हो। अगर कुछ आपसे गलतियाँ हो रही थी तो उसको भी करेक्ट कर रहे हो, या आप किसी चीज़ को छोड़ के, कहते हैं ना, अब एक क्लोजर्स की कार्ड है, इसीलिए कह रही हूँ कि उस चीज़ को आप बदल रहे हो या बदलने की चाहत है। एंड आपने इसके लिए कहूँगी हो सकता है अपने पार्टनर से डिस्कस भी किया है। आप अगर डिस्टेंस में रहते हो पर्सन से, तो हो सकता है कि आप जगह परिवर्तन, एक डिस्टेंस काम करके उनके पास जाना या उनके साथ में कहीं जाना, ये चीज़ें दिखती हैं। तो एक विश। बट यहाँ पे अब बात आती है, जब प्रैक्टिकली आप सोच रहे हो तो वो चीज़ें ना डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं। देर इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फेज। एंड यहाँ पे कहूँ टावर एंड द ये आपकी एक सोच है कि ऐसी ऐसी करूँगी, ऐसी ऐसी प्लानिंग होने से ये चीज़ें होंगी, बिकॉज हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बट यहाँ पे टावर एंड द कहूँगी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। ये एक ट्रांसफॉर्म सिचुएशंस तो हुई हैं, लेकिन अब यूनिवर्स ने जो डिसाइड किया है ना, उससे आप तुरंत उस चीज़ को बदल नहीं पाते हो। वो चीज़ें दिखती हैं कि हमने बहुत प्लानिंग कर ली, हमने ये कर लिया, टाइम डेट सब फाइनल कर दिया, लेकिन अब यूनिवर्स को अगर वो चीज़ें नहीं जच रही हैं, तो कहूँगी वो अलग लेवल की चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। एक सिनारियो क्रिएट हो जाता है। एंड यहाँ पे अगर कहूँ, आने वाले समय में आपको क्यों लग रहा है कि आप जो फेज़ जो इन्जॉय करना चाह रहे हो, जो बदलाव करने के लिए आपने कई एक्शंस भी लिए हैं पास्ट में चेंजेस करने के लिए, या लव के रिगार्डिंग बातें की हैं, वो कहीं खो रही हैं। वो ओवरबर्डन हो रहा है, या कहूँगी आप पे प्रेशराइज हो रही हैं चीज़ें। मतलब आप हैंडल तो बहुत कर रहे हो, लेकिन जितना कर रहे हो उतना आप पे वो प्रेशर्स हो रहा है। तो ये चीज़ें दिखती हैं। एक्शंस में कहूँगी आप एक्शंस ना ले नहीं पा रहे हो। थोड़ा सा पर्सन से भी सपोर्ट चाहते हो भाई, कि मैं अगर ये सब चीज़ें करने के लिए, हैंडल करने के लिए, या इस वे में इतनी सारी प्लानिंग या ट्रांसफॉर्मेशंस ये चीज़ें कर रहे हो, कुछ चीज़ों को क्लोज कर रहे हो, तो आई थिंक सामने से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो पर्सन भी वो चीज़ें करे। अगर आपने पैसों से बहुत सपोर्ट किया है, तो आपको भी तो लगता है कि भाई अगर मैं ये कर सकता हूँ तो सामने वाला कुछ तो करे मेरे लिए।
मैं देखती हूँ आपकी पर्सन की क्या है फेस। आपके पर्सन शॉर्ट टेम्पर है क्या? बड़े एग्रेसिव और बट कट से आपने जो कहा उसको समझना ही नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट टेम्पर की एनर्जीज कहूँगी। माथा दिमाग ज़्यादा गर्म रहता है इनका, लगता है खट से बोल देते हैं, बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। ऐसी सिचुएशंस इनकी चल रही है, या किसी और को कहते हैं, या शायद देखती हूँ एग्जैक्टली आपके लिए क्या है, या हो सकता है किसी और से भी फाइटिंग चल रही हो। ओके, देखो आपके पर्सन ना बड़े शॉर्ट टेम्पर वाली एनर्जीज में हैं, ये स्पाई बन के घूम रहे हैं। यानी कि ये जो कहूँगी यहाँ पे घर परिवार की अगर तरफ से अगर चीज़ें कहूँ ना, तो ये भी कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स रखते ज़रूर हैं, वो चीज़ें करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग की एनर्जीज हैं। देखो यहाँ पे कहूँगी आप दोनों ने अगर लिविंग में शायद रहे हो, देखो ये एनर्जीज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लिविंग वालों की भी हो सकती है, या डिस्टेंस में रहने वाले पर्सन की हो सकती है, जो कि एक अच्छे फेज में जीना चाहते हैं। आप भी रियूनियन चाह रहे हो, यहाँ भी रियूनियन की एनर्जीज हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़े से एटीट्यूड वाले अलग लग रहे हैं। एंगर इश्यूज हैं, शॉर्ट टेम्पर हैं, ये लड़ लेते हैं बड़े जल्दी। एंड जो आप दो तभी कहूँगी आप अपने आप को ना थोड़ा ये हो जाते हो, ओवरबर्डन हो जाते हो, क्योंकि आप चाहते हो ना कि रिवर्ट में आपको भी वैसे ही रेस्पेक्ट मिले। ये आपको रेस्पेक्ट शायद उस ढंग से नहीं दे पाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये पर्सन रॉन्ग है, बट यहाँ पे कहूँगी रिस्पेक्ट वाली जब बात होती है ना, तो इनका मतलब बोलते जब है ना तो बड़ा कड़वा तीखा बोल देते हैं, बातों ही बातों में बड़ा तीखा बोल देना, जो कि दिल में कहीं ना कहीं चुभ जाती है बातें। तब मन करता है कि भाई ये रिश्ता ही तोड़ के चला जाऊँ, वो वाला। लेकिन वैसा कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन कहते हैं ना वो चीज़ें हैं। या कहूँगी घर परिवार से रिलेटेड अगर कुछ बोलते हो तो वो भी सुनना नहीं चाहते हैं। बट आप आपकी तरफ की अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, देर इज़ अ लव, देर इज़ अ इमोशंस। अब सबकी देखो सबके तरीके अलग होते हैं, सबके प्यार करने के तरीके अलग होते हैं, बात करने का तरीका अलग होता है। तो सब उसको तो इंसान को समझना पड़ेगा ना। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को समझते ज़रूर हो, लेकिन आप एक जितने शॉर्ट टेम्पर नहीं, आप थोड़े से इमोशंस वाले पर्सन हो। वाटर एनर्जीज में ज़्यादा आपकी दिखती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट्स की एनर्जीज ज़्यादा दिखती है, जो कहते हैं ना खट से बात करना, वो वाली चीज़ें। एंड ये डुअल फेज में मतलब अपने कहते हैं फ्रीडम चाहिए इनको, बंधन में बांध नहीं सकते। आप जो बांध के रखना चाहते हो, या आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो ना कि मैंने इतना किया भाई तो रिवर्ट में, तो वो बंधन वाली फेज है नहीं, करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इधर क्या है, ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं क्या है। सडन में कहीं आपके पर्सन कहीं घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये मतलब परिवार के साथ में घूमने की, या आप भी हो सकते हो इन्वॉल्व, बट हो सकता है कि पारिवारिक लोग अगर इनके तरफ के कोई हैं तो उनके साथ में कहीं ट्रैवलिंग दिख रही हो। क्वीन ऑफ कप्स, सो इमोशंस, सो वाटर एनर्जीज, मतलब कहते हैं ना भर भर के अगर ग्लास में पानी भर दो तो ज़्यादा भरोगे तो वो छलकते जाता है, छलकते जाता है, वो वाली एनर्जीज में हो आप। ओवरऑल में भी दिखता है। इधर देखते हैं क्या है। यहाँ भी है, बट यहाँ आप नहीं हो सिर्फ, यहाँ पे और भी कई लोग हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, या फैमिली हो सकती है, या पेरेंट्स हो सकते हैं भाई। तो ये हैं सबके साथ में। आप तो हो लेकिन सब हैं। एंड आप हो कि सिर्फ इनके लिए ज़्यादा सोच रहे हो। क्रेविंग कहते हैं ना कि खाने की चीज़ें, अगर वो चीज़ें पसंद हो चॉकलेट, तो उसके लिए ही क्रेविंग ज़्यादा होती है, वो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। बट यहाँ पे आप तो हो, देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ यू, कहूँगी ज़रूर कि आप हो ज़रूर, लेकिन यहाँ पे और भी लोग हैं जिनके साथ में इनको रहना है। चलिए देखते हैं अब परिवर्तन स्वरूप क्या है। नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालते हैं, क्लेरिफाई करते हैं। देखो कम्युनिकेशंस तो होंगी, लेकिन आप
जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एक्सपेक्टेशंस वाली चीज़ें नहीं होंगी अभी। यू हैव टू कनेक्ट, आपको कॉल करनी है, आपको टेक्स्ट करनी है, आपको चीज़ें करनी है। आपको यहाँ पे अगर कहूँ ना, आप ज़्यादा बेगिंग वाली एनर्जीज में जा रहे हो, वो चीज़ें ज़्यादा दिखती है। इधर देखते हैं कि ये क्या करेंगे या कैसे रहेंगे। कोई सेपरेशंस नहीं होने वाला है, भले कितना भी आप लोग कुछ ये कर लो या कहीं, लेकिन ये देर इज़ कहूँगी, दोनों के लिए कहूँगी यहाँ पे एक क्वालिटी टाइम भी हो सकता है कि भले परिवार हो, भले कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों आने वाले समय की एनर्जीज़ में कहूँ, देखो ये इंसान की स्वॉर्ड्स की एनर्जीज जाने वाली है नहीं, क्योंकि ये हैं बिल्कुल खट से बोल देना। कुछ लोग होते हैं ना, बोलने में ना हिचकते नहीं है, तो खट से बोलने वाली एनर्जीज़ हैं कि बोल दिया बस, अब आप समझो आपको कैसा लगा। बट यहाँ पे वो करेंगे ज़रूर, बोलेंगे ज़रूर, लेकिन एक क्वालिटी टाइम वाली एनर्जीज कहूँगी दोनों की तरफ में ना। एक कार्ड्स वो क्लेरिफाई करने पे कॉमन आ रही है, दैट इज़ कहूँगी 11 एनर्जीज आ रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की कॉमन कार्ड है, तो इट्स मीन्स कि देर इज़ अ फेज़ है, बट ये अपने अकॉर्डिंग रहेंगी। एंड अपना थोड़ा ईगो ज़रूर रहेगा, इनका एटीट्यूड रहेगा, बट होगी कम्युनिकेशंस। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मत रखना अपने पर्सन से, बट होंगी चीज़ें अच्छी। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं ना, तो हर हमेशा वो चीज़ें ना सोचें। डिवाइन ये भी कहना चाह रहे हैं। दूसरा कहूँगी विद इन 6 मंथ में कुछ चीज़ें चेंजेस हो जो आप एक्सपेक्ट करते हो, तो एवरी टाइम थिंक अ पॉजिटिव। अगर नेगेटिव सोचोगे तो कितनी बदलेगी चीज़ें, हर वक्त तो वही चीज़ें सोचते रहोगे, ओल्ड फेज में अटके रहोगे। देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन चांसेस। एक ये एंजलिक मैसेज भी कह रही है, देर इज़ अ ट्रांसफॉर्म चांस। तो जब ये चीज़ें हैं तो कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए एंड खुली बाहों से ना न्यू फेज को आने दीजिए। एंड पर्सन के साथ में भी अगर कहूँगी तो थोड़ी क्वालिटी टाइम दिख रही है मुझे कि हो सकता है, तो स्टिल कहूँगी एफर्म द एनर्जीज। पॉजिटिविटी है एनर्जीज में, एंड उसे आप एफर्म करो, क्लेम करो, बिकॉज स्टिल ये एक जनरल वे में होती हैं। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। रोल रिवर्स भी हो सकता है, जिस तरफ से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो उस तरफ से रखिए। एंड हाँ, मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।